फोरकास्टिंग था, विपरीत परिस्थिति, भारी बारिश की फोरकास्टिंग था, इसलिए हॉल में किया गया। उसके बावजूद भी आपकी उपस्थिति को मैं सैल्यूट करता हूं। सबसे पहले आपको हम धन्यवाद देते हैं। इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष शैलेंद्र यादव जी, इस कार्यक्रम में अंबा प्रसाद जी जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, जेपी पटेल जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, और आपके उम्मीदवार भी हजारीबाग के थे। इनके पिताजी भी यहां से लड़े थे, लेकिन जीते वो गिरिडीह से। इस कार्यक्रम में अवधेश सिंह जी पूर्व अध्यक्ष जी, मुन्ना सिंह जी, भीम कुमार जी, विनोद कुशवाहा जी, दिगंबर मेहता जी, विनोद सिंह जी, शशि मोहन सिंह जी, ओझा जी और तिवारी जी जो संचालन कर रहे हैं, सफल संचालन हो रहा है इनका, ये भी धन्यवाद के पात्र हैं। मित्रों, आज का जो दिन है ये बताने का दिन है। आप 3 घंटा से सुन रहे हैं बात को। पूरे देश में एक कार्यक्रम हो रहा है, संविधान बचाओ। संविधान बचेगा तो आपका अधिकार बचेगा। ये अधिकार को मैं थोड़ी सी पार्लियामेंट की बात पर बता के आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे कि आप पिछला सत्र को देखिए। आप इसके पहले का सत्र, राहुल गांधी जब एंट्री लेते थे हाउस में तो उनको ह्यूमिलेट किया जाता था, इंसल्ट किया जाता था, 2 मिनट भी बोलने नहीं दिया जा रहा था। आपका वोट का ताकत, ये संविधान का ताकत, और ये देश में जो अराजक स्थिति, ये जो जात के नाम पर, धर्म के नाम पर जो राजनीति करके देश को तोड़ना चाहते हैं, उसके खिलाफ में जब जनता एकजुट हुई तो आपका सीट, कांग्रेस का सीट 100 पार कर गया। 100 पार कर गया तो अब देखिए राहुल गांधी का रुतबा, अब घंटों बोलते हैं हाउस में, लेकिन कोई आदमी बोलने के लिए तैयार नहीं होता कि आप बंद करिए बात को। वही स्पीकर थे उस समय भी, वही स्पीकर हैं आज भी, वही प्रधानमंत्री उस समय भी थे, वही प्रधानमंत्री आज भी है। ये कमाल है तो सिर्फ आपका वोट का, ये संविधान का कमाल है। इसलिए संविधान की रक्षा करना हमारा पुनित दायित्व और कर्तव्य बनता है, एक एक व्यक्ति का दायित्व बनता है। ये संवैधानिक शक्ति को दुरुपयोग कर रहे हैं प्रधानमंत्री, संवैधानिक शक्ति का दुरुपयोग करके ईडी को, सीबीआई को आगे लगा रहे हैं। किसके पीछे लगा रहे हैं? विपक्ष को खत्म करो। ये नहीं है कि उसका संपत्ति को रेड करो। बहुत जगह रेड हुआ, कुछ नहीं निकला। हमारे मुख्यमंत्री को भी रेड किया, कुछ नहीं निकला। दिल्ली के मुख्यमंत्री को रेड किया, जेल में डाला, कुछ नहीं निकला। सिर्फ ह्यूमिलेट करने के लिए, जनता में छवि को खराब करने का एक प्रयास हो रहा है, विपक्ष को मिटाने का एक प्रयास हो रहा है। इसलिए हम लोग को आवश्यकता है कि संविधान की रक्षा होनी चाहिए, संविधान को बचाना पड़ेगा। संविधान रहेगा तभी आपका अधिकार रहेगा, आपका भविष्य रहेगा। ये संविधान एक अधिकार का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये संपत्ति और परिसंपत्ति देश का, जो अंबाजी बता रही थी और चंद्रप्रकाश जी, जेपी पटेल जी बोल रहे थे कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने नेशनलाइजेशन एक्ट लाया था, कोयला श्रमिकों को सम्मान, अधिकार, पहचान दिलाया, उनको नहीं मिला था। नेहरू जब प्रधानमंत्री बने तो देश में बड़ी बड़ी उद्योग लगी, बेरोजगार हाथ को काम मिला। और जब नेशनलाइजेशन एक्ट आया, उस समय मैं छात्र था, और इंदिरा गांधी को जब प्रेस वाले पूछे, प्रेस के मित्र लोग पूछे कि नेशनलाइजेशन तो आप कर रही है, लेकिन इसका अतिभार जो पड़ेगा उसका क्या होगा, उन्होंने 2 टूक जवाब दिया था कि इस बात की चिंता आप मत करिए, चिंता इस बात की करिए कि देश के बेरोजगार हाथ को काम कैसे मिलेगा, मजदूरों को सम्मान कैसे मिलेगा, मजदूरों को अधिकार कैसे मिलेगा,
और मजदूरों का पहचान कैसे रहेगा? ये उनका दो टूक का जवाब था। एक तरफ आप पंडित नेहरू को देखिए, इंदिरा गांधी को देखिए, और आज के प्रधानमंत्री का तुलना करिए आप। अभी बता रहे थे जेपी पटेल कि देश की जो हालात है, एक फोन पर पूरा देश का अरमान, सैनिक का अरमान को भूल गए प्रधानमंत्री, और कहते हमारा 56 इंच का सीना है। कहां गया 56 इंच का सीना? 56 इंच का सीना तो दिखाना चाहिए ना। आप तो बोल रहे थे ना कि कोई मेरे तरफ देखेगा तो हम लाख